चलो देखो, जब तक चल रहा है तब तक देख लो। देखिए ध्यान से सुनना। ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में आपको बता दिए थे। ट्रांस माने टू चेंज, फॉर्म माने कंस्ट्रक्शन, द प्रोसेस इन विच वी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंज इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसको बता दिए थे इसके पहले वाले वीडियो में। ये भी बता दिए थे कि वॉइस किसे कहते हैं। वॉइस क्रिया के उस रूप को कहते हैं जो हमें यह बताता है कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु को वाक्य में निर्धारित किया गया है वह स्वयं कुछ करता है या फिर उसके ऊपर कार्य किया जाता है। अब देखो दो प्रकार का वॉइस होता है, एक एक्टिव वॉइस और एक जब वाक्य में प्रयुक्त जब वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त कर्ता वाक्य में कार्य कर रहा होता है तो ऐसे वॉइस को हम एक्टिव वॉइस। और जब वाक्य जैसे द पुलिस बीट द थीप, माने पुलिस किसको पीटती है, तो पुलिस पीटने का काम कर रही चोर, तो यानी सब्जेक्ट के स्थान पर जो प्रयुक्त हुआ है वो काम कर रहा है। तो वही है, जब क्रिया के रूप में प्रदर्शित होता है तो उसे हम कर्ता के रूप में प्रयुक्त करते हैं। यहाँ देखो डिफिनीशन ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी जब हम सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयुक्त शब्द वाक्य में कार्य कर रहा होता है तो ऐसे वॉइस को हम एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त का शब्द वाक्य में कार्य नहीं करता बल्कि सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयुक्त शब्द के ऊपर कार्य किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। ये बता दिए थे ना। जैसे लड़के सुनो, एक एग्जाम्पल भी दिया है, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट टुडे, माने अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कब, आज ना। तो पैसिव अगर इसका बनाओगे तो ऐसी स्थिति में पैसिव क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाई टीचर, तो अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है किसके द्वारा, तो सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयुक्त शब्द वाक्य में कार्य नहीं कर रहा है बल्कि उसके ऊपर कार्य हो रहा है। ठीक, तो यहाँ देखो सब अच्छे से लिखा है, ये बता भी दिए थे, हम एक बार पढ़ दे रहे हैं आपके तसल्ली के लिए। कल या परसों जो नहीं आया था वो देख लेगा, अच्छे से बोर्ड पे बताए हैं इसके पिछले वीडियो में ना। जब क्रिया के रूप में प्रदर्शित होता है तो कर्ता के रूप में प्रयुक्त व्यक्ति वाक्य में कार्य कर रहा होता है तो उस रूप को ही हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जब क्रिया के रूप में प्रदर्शित होता है तो वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयुक्त अथवा कार्य नहीं कर रहा होता। जब वाक्य में कर्ता के स्थान पर सीधा जब वाक्य में कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त शब्द वाक्य में कार्य नहीं करता बल्कि उसके ऊपर कार्य होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक, अब देखिए ऑब्जेक्ट दो प्रकार का। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज। वर्ब अंग्रेजी भाषा में दो प्रकार का होता है, एक ट्रांसिटिव वर्ब और एक इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जब न देखिए द वर्ब दैट हैज और इट्स ऑन सब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव। वह वर्ब, वह क्रिया जिसका अपना खुद का कर्म हो, जिसका अपना खुद का कर्म हो उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और वह वर्ब जिसका अपना खुद का वर्ब न हो उसे हम क्या कहते हैं, इनट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है, इनट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। क्यों, क्योंकि इनट्रांसिटिव वर्ब में कर्म होता ही नहीं और बिना कर्मों का पैसिव वॉइस बनाया जाना संभव नहीं है। समझ गए ना। तो अगर हम आपसे पूछें तो कितने प्रकार का होगा वर्ब, दो प्रकार का, ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव। माने एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे, जब वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त शब्द वाक्य में कार्य कर रहा होता है तो ऐसे वॉइस को हम एक्टिव वॉइस। और जब वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट के स्थान पर शब्द वाक्य में कार्य नहीं कर रहा होता है तो ऐसे वॉइस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब वर्ब माने पैसिव बनाने के लिए आपको ये जरूरी है कि उसमें क्या होना चाहिए, वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब दो प्रकार का, एक ट्रांसिटिव और एक, अगर वर्ब के साथ वर्ब का अपना खुद का ऑब्जेक्ट है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसिटिव। और अगर वर्ब का अपना खुद का ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे हम कहेंगे इनट्रांसिटिव वर्ब। इसको देखिए ट्रांसिटिव इनट्रांसिटिव में कोई कन्फ्यूजन नहीं। और वर्ब भी दो ऑब्जेक्ट की भी दो प्रकार का होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट, वो सब हम देखेंगे आगे, पहले आप समझ लो। तो लिख दें कि लिख लोगे, ट्रांसिटिव वर्ब क्या है समझ जाओगे। यानी जब वर्ब का अपना खुद का ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम ट्रांसिटिव, जिस वर्ब का अपना खुद का ऑब्जेक्ट हो उसे ट्रांसिटिव वर्ब, और जिस वर्ब का अपना खुद का ऑब्जेक्ट हो ना हो उसे इनट्रांसिटिव। जैसे मरना, मरने का प्रभाव खुद के ऊपर पड़ता है कि किसी दूसरे के ऊपर, ही डाई, वह मर गया तो इसका ऑब्जेक्ट है नहीं है। वह हंसता है तो हंसने का प्रभाव पड़ता है किसी, जब क्या लगाने से वह हंसता है, क्या हंसता है, कुछ नहीं, क्या लगाने पे उत्तर मिलेगा नहीं, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना, उसमें कोई
इनट्रांजिटिव हो जाएगा। और जब क्या लगाना पड़ जाए और उसका उत्तर देना पड़ जाए तो आप हो जाएगा वो क्या, राम लिखता है, क्या लिखता है, पत्र। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखना क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या लगाने पर उत्तर मिलता है। वर्ब जब पढ़ाए थे तो बताए थे, ठीक। अब हम लोग देखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव ना, तो टेंस में देखो, टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना, टेंस को एक्टिव से क्या करना, एक्टिव से पैसिव, टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना। ध्यान से सुनना, बात मत करो। टेंस देखो, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट रहे, प्रेजेंट इंडिफिनिट रहे, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। तो देखो इसमें एक्टिव वॉइस में क्या लगता है, डू या डज। अगर डू या डज दिखे या यस या यस दिखे तो पैसिव वॉइस में आप करोगे क्या, इज, एम, आर, ठीक। अगर कंटिन्यूअस रहे तो यानी इज, एम, आर अगर दिख जाए तो इज, एम, आर के साथ इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, इज, एम, आर, इज, एम, आर, इसके साथ क्या लगा देंगे, बीइंग, क्या लगा देंगे, सभी के साथ बीइंग लगेगा। अगर परफेक्ट रहता है तो परफेक्ट में लगता है हैज और क्या, हैव, हैज, हैव है और हैज, हैव के साथ क्या लग जाएगा, हैज बीन, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, ठीक, हैज बीन, हैव बीन। ये अगला ये तो है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और क्या है, हैज बीन और हैव बीन है, हैव बीन। तो ये बदलेगा नहीं। पहले बात ये समझ लो, ये बदला क्यों नहीं। पैसिव वॉइस तभी होगा जब बी या बी के वर्ब के साथ कोई थर्ड फॉर्म आ जाए। तो बी वर्ब किसे कहेंगे, बी हो गया, बीन हो गया, बीइंग हो गया, इज, एम, इज, एम, आर, वाज और वर, वाज और वर। इसके साथ अगर आया है ये तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो उसी को कहा जाता है पैसिव वॉइस। तो यहाँ देखो बीन पहले ही है, एक बार बीन आया है, दोबारा बीन लगाओगे तो ऐसा लग रहा है बीन बजाते रहे हो, बीन बीन। तो यानी इसीलिए इसका पैसिव नहीं बनता। पैसिव क्यों नहीं बनता समझ गए, यानी एक बार बीन हो गया है, देखो बी वर्ब आना चाहिए और बी वर्ब में है कौन, बीन। एक बार बीन आया है तो दोबारा बीन लिखोगे तो बीन बीन कितनी बार हो जाएगा, तो इसीलिए इसका पैसिव, ठीक। दूसरा, अब पास्ट की बात कर रहे हैं, चार टेंस ये प्रेजेंट में हुआ। अब पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट है, इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस है, फिर पास्ट परफेक्ट है और फिर पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब बताओ पास्ट इंडिफिनिट में लगता है सहायक क्रिया क्या, डिड। तो डिड को हम बदल देंगे वाज में, किसमें, वाज या वर। एक टेंस आगे चल रहे हो, वाज और वर अगर आ जाए तो वाज और वर के साथ बीइंग लगा देना, कुछ नहीं, वाज वर के साथ हम क्या लगा देंगे, वाज वर, वाज वर के साथ हम क्या लगा देंगे, बीइंग। देखो आप ये भी कह सकते हो कि सर जी यहाँ तो वाज और वर जो है बी वर्ब है, फिर आप बीइंग क्यों लगा रहे हो, यहाँ अटपटा नहीं लगेगा, वाज बीइंग वर बीइंग। लेकिन यहाँ अगर बीन बीन भी लगा देते, एक बार बीन और लगा देते तो हैज बीन बीन, गड़बड़ लगता कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ नहीं किए। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड, तो यहाँ हो जाएगा क्या, हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन। और इसमें देखो पहले ही है क्या, हैड बीन। अब बताओ बीन यहाँ आ गया तो दोबारा बीन आएगा, इसीलिए क्या करेंगे, नो चेंज। तो यानी टेंस को समझने कहाँ, डू डच कर दो बस। अब इस इतना उतारो, तब हम लोग देख ले रहे हैं क्या, फ्यूचर। तो फ्यूचर के बाद तब हम करना चालू करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेस को, जिससे आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाए, ठीक। ठीक, अगला देखो, चलो देखो
ध्यान से सुनो, अगला है हम लोगों का कौन सा, फ्यूचर। फ्यूचर में देखिए आप, आपको फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस ना ऐसे लिख दे रहे हैं, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखो लगता क्या है, विल या शैल, विल या शैल, तो इसमें बन जाता है विल बी, विल बी और क्या, शैल बी, विल बी। देखो बी लगा दिए कि नहीं, तो बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी आता है, विल बी और क्या, शैल बी। अभी पूछ लेंगे तो आएगा नहीं, यहाँ बी आ गया, देखो ये बी का रूप आ गया, यहाँ भी बी का रूप आ गया। अब दोबारा बी लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए इसका आगे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव, विल हैव शैल हैव, शैल हैव। अब बीन लगा देंगे तो यहाँ बन जाएगा क्या, विल हैव बीन और क्या, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। बोलो ठीक, ये हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें विल हैव आता है, विल हैव बीन पहले ही रहता है, विल हैव बीन और क्या रहता है, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो अब बताओ बीन, अब इसीलिए ये चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बीन पहले आ गया। आप समझ गए क्यों चेंज नहीं होता, तो 4 टेंस नहीं चेंज होगा। एक प्रेजेंट में कितना, प्रेजेंट में 1 की 2, 1, पास्ट में 1, फ्यूचर में 2, कुल कितने 4, 4 का पैसिव नहीं बनता। अब हम इसको समझते हैं। अब हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है पैसिव में, थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म, बस अब स्ट्रक्चर कुछ नहीं लिखना, जो पुराना स्ट्रक्चर हम देखे हैं बस वही है। जैसे लिखो पहला प्रश्न, पहला प्रश्न लिखो, द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स। एक और बच गया, अभी कुछ और बच गया है, बताओ, लिख दे रहे हैं कौन सा। जैसे कैन है, कैन को कैन बी में, कैन को कैन बी में, कुड को कुड बी में, केवल बी जोड़ते जाना, कुड बी। मस्ट को मस्ट बी में, माइट को माइट बी में, यूज्ड टू को यूज्ड टू बी में, यानी कुल मिला के क्या लगा देना है, बी लगा देना है। समझ गए, तो इसको हम लिखा नहीं रहे हैं कि लिख दें, केवल बी लगा देना है। ठीक, जितना भी आप पढ़े हो उसमें केवल बी लगा देना है। 13 मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं ना, 24 में से कुछ सेमी है कुछ ना, तो 24 में से सहायक क्रियाएं कुल कितनी हैं, 24, सहायक क्रियाएं कुल 24 में से जो ये कैन के साथ कैन बी, कुड के साथ कुड बी, मस्ट के साथ मस्ट बी, मे के साथ मे बी और माइट के साथ माइट बी ना। मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, जो भी रहेगा जैसा रहेगा उस हिसाब से हम लगा लेंगे। क्लियर। अब हम टेंस बनाना चालू करते हैं, तब आप बताना। पहले हम लिख रहे हैं द टीचर टीचेज, हाँ, द टीचर टीचेज, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट। पहले रुको, द टीचर लिखो, बोल रहे हैं द टीचर लिखो, द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स, द टीचर एग्जाम्पल लिखो तब समझ में आएगा। द टीचर टीचेज द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स कर दिए। चलो, द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स ना। पहले देखो, सबसे पहले ये देखो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव बने। घबराओ मत, बिल्कुल सिंपल है। जो कहानी इतना बताया है ना, उससे ज़्यादा सरल ये है। सही सही बताना ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचान लिए, यस या बस इतना। अब अगर आपको नॉलेज है तो आप कर पाओगे।
हम लाएंगे द स्टूडेंट को इधर, तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स। अब बताओ, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है और प्रेजेंट इंडिफिनिट को पैसिव बनाते समय इज, एम, आर, देखो लिखे हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट को पैसिव बनाते समय क्या लगाते हो? इज, एम, आर। इस तरफ एक्टिव था, इस तरफ पैसिव, तो पैसिव में क्या लगाते हो? इज, एम। स्टूडेंट्स एक वचन है कि बहुवचन? तो लगाएं क्या? आर। आर क्यों आर लगेगा? क्योंकि यस लगा है। स्टूडेंट्स आर। टीच को, टीच का थर्ड फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म, हमेशा कौन सा फॉर्म? टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाट। टाट बाई द टीचर। बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये बाई द टीचर लगाना है बाद में ना। तो पहला हो गया द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स, माने अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को क्या करते हैं? और इसका मतलब क्या है? विद्यार्थी अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। क्लियर? लिखो अगला। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट एवरी डे। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट एवरी डे। द गार्डनर waters the plant every day. The gardener हाँ डेनर, वाटर नहीं वाटर्स द प्लांट। वाटर लगा दोगी तो पानी हो जाएगा। वाटर्स माने सिंचाई करना ना, पानी देना, सिंचाई करना। वाटर लगाओगी तो पानी हो जाएगा। वाटर्स यानी सिंचाई करना, यानी बगीचे का जो मालिक है वो क्या करता है? वाटर्स द प्लांट एवरी डे। लिख लो प्लांट्स कर दो। प्लांट लिख दिए हैं क्या? प्लांट्स, बस प्लान लिखे थे, प्लांट्स कर दो। अब बताओ, पहले एवरी डे बता दिए हैं, एडवर्ब है ना, तो इसका तो बनेगा नहीं। आप बताओ ये क्या है? गार्डनर क्या है? सब्जेक्ट। वाटर्स है वर्ब। वाटर्स माने सिंचाई करना, यानी जो गार्डनर है, गार्डनर को क्या कहते हो? माली। माली किसकी सिंचाई करता है? प्लांट यानी पौधों की। तो वाटर्स द प्लांट। तो अब बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। पहले आप बताओ टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट है। कैसे पता? एस या यस करो। तो द प्लांट्स आर वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड बाय एवरी डे। ऐसे भी बना सकते हो, एवरी डे बाय द गार्डनर। आगे भी कर सकते हो गार्डनर, हाँ पीछे भी कर सकते हो। कैसे? द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर एवरी डे। कोई दिक्कत नहीं। एवरी डे को चाहो तो पहले लगाओ, एवरी डे को चाहो तो बाद में लगाओ। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज बताए थे, एडवर्ब और ये एडवर्बियल फ्रेज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो तीसरा। कोई दिक्कत है क्या? किसी को नहीं ना? मजा आ रहा है? लिखो द लेबर डिग्स अ पिट इन द गार्डन एवरी डे। द लेबर डिग्स अ पिट in the garden every day. Digs a pit in the garden every day. The labor बोले हैं ना, the labor digs a pit in the garden एवरी डे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बनाओ। पहले आप सब्जेक्ट पहचानो। द लेबर क्या है? ठीक। डिग्स है क्या? वर्ब। डिग्स अ पिट क्या है? एक पोतली ना, हाँ एक पोतली गड्ढे को क्या करता है? जो भी है, पिट माने खोदना,
इन द गार्डन एवरी डे, द लेबर डिग्स अ पिट, यानी थोड़ा सा गड्ढा कर देता है ना का प्रत्येक दिन। तो यहाँ इन द गार्डन ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, इसको नहीं बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है। डिग्स अ पिट, तो अ पिट है क्या यहाँ ऑब्जेक्ट, तो बनाओ अ पिट, किससे बनेगा, अ पिट ऑब्जेक्ट है, तो लगाओ अ पिट। इन द गार्डन से कहाँ बनेगा, इन द गार्डन, ये इन जो है इन प्रीपोजिशन है, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये इन क्या है, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस याद रखना, ठीक, जो छोटी मोटी बातें उसको याद रखना। जैसे अ डिग, अ पिट, सॉरी अ पिट, अब एक वचन है, यहाँ यस लगा है, यानी क्या है, प्रेजेंट। अ पिट इज, इज क्यों लग रहा है, क्योंकि पिट है। अ पिट इज डग, डग, डग बाई, अब ये भी लिख सकते हो, डग बाई द लेबर, द लेबर, इन द गार्डन एवरी डे, गार्डन एवरी डे। उल्टा भी कर सकते हो, देखो इसको ऐसे ना करके ऐसे भी आप लिख सकते हो, अ पिट इज डग इन द गार्डन एवरी डे बाई द लेबर, ये भी सही है। अ पिट इज डग, अ पिट इज डग ना एवरी डे इन द गार्डन बाई द लेबर, या फिर अ पिट इज डग इन द, हाँ एवरी डे इन द गार्डन एवरी डे बाई द लेबर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज चाहे जैसे अरेंज कर सकते हो। क्लियर, आप चाहे जैसे करना, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक। उतारो, मतलब तो सेम आएगा ना, हाँ अर्थ बदलना नहीं चाहिए, बस स्ट्रक्चर को आप कितना भी तोड़ो मड़ोड़ो, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। उतार लो इतना तब। लिखें दीज फार्मर्स, अगला दीज फार्मर्स, दीज फार्मर्स डू नॉट ग्रो राइस एवरी ईयर, इसका बनाओ। ये देखो है क्या, डू है हेल्पिंग वर्ब, किसका हेल्पिंग वर्ब है, डू डच कहाँ लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ग्रो वर्ब है, राइस चावल ऑब्जेक्ट है, तो राइस को, अब ये ऑब्जेक्ट है, आप पहचान नहीं पाओगे, ऑब्जेक्ट बना नहीं पाओगे, तो ऑब्जेक्ट है राइस, सब्जेक्ट है दीज फार्मर्स, डू है हेल्पिंग वर्ब, नॉट है निगेटिव चीज, ठीक। तो पहले लिखोगे क्या, राइस, क्या लिखोगे, राइस। अब टेंस बताओ कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, तो निगेटिव है तो निगेटिव हो पॉजिटिव से हमको क्या लेना देना, एक टेंस आगे जाना है कंटिन्यूअस में। तो राइस क्या है, एक वचन की बहुवचन, तो राइस इज नॉट ग्रोन दीज फार्मर्स बाई दीज, या फिर लिख सकते हो इसको एवरी ईयर बाई दीज फार्मर्स, एवरी ईयर बाई दीज फार्मर। हाँ आगे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई दीज फार्मर्स एवरी ईयर, तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक। और लिखो कि बस करें आज, बस कल, ठीक, कल करेंगे।